नमस्कार, वेलकम बैक। हमने देखा लास्ट मंथ मोदी जी मलेशिया गए थे और वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो आगे पीछे फिर रहा था मोदी जी के। हमें लगा जाकिर नायक की बात करेंगे और करेंगे, जबकि मैंने उसको कवर नहीं किया था। लेकिन उसकी डिटेल्स जब अब आई हैं, मैं खुद हक्का बक्का रह जाता हूँ कि हो क्या रहा है। आपको मालूम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी समिट न्यू दिल्ली में हो रही है, लेकिन इसकी नींव मोदी जी मलेशिया में जाकर भी रखकर आए थे। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो इंडिया और मलेशिया का जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है वो हमने क्रिएट किया वहां पर। क्योंकि मोदी जी काम करते हैं लॉन्ग टर्म का विजन, मीडियम टर्म के उनके एक्शंस और इमीडिएट आपको रिएक्शन पता लगता है। जब आप तीनों को जोड़ते हैं आपको पता लगेगा कि मोदी जी की सोच कैसे चल रही है। 2047 का हमारा टारगेट है। उसके बाद वहां पे पहुंचने के लिए हम चम्मच बाल्टियां बनाकर कंट्री को आगे नहीं लेकर जा सकते। हम एक 110 बिलियन डॉलर का एक ट्रैप को हम सेट कर रहे हैं, जहां पर हमें अपने दुश्मनों को मात भी देनी है और उन्हें लॉक करके बाहर फेंकना भी है फ्यूचर में से। अब हमने क्या किया? आपको मालूम है जो फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर का वो फ्यूचर है। वर्ल्ड ऑब्सेस्ड है कि मिलिट्री जो है उसके जो पार्ट्स हैं वो कैसे बनाए जाएं ताकि दूसरे दुश्मन को मात दिया जाए। और दुनिया डिस्ट्रैक्टेड भी है। वो कहीं ना कहीं मिलिट्री खड़ी है आमने सामने, कहीं पर वो डिस्प्यूट चल रहे हैं, बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं, कहीं पर ईरान जैसे धुरत है जो मानने का नाम ही नहीं लेते। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। लेकिन जो रियल वॉर है 21st सेंचुरी का वो होगा राइट नाउ माइक्रोचिप्स के अंदर। जो सिलिकॉन के पीसीस हैं वहां पर हमारा युद्ध होने वाला है और दुनिया इस सारे रिसोर्सेज को अपने कब्जे में करना चाहती है। ओ भाई, गूगल वाला, ऑल्ट सैमर, ये ओपन एआई वाला, ये सारे बैठे हैं न्यू दिल्ली में। वो बेवकूफ है। उन्हें मालूम है मोदी जी क्या कर रहे हैं और उन्होंने बोला भी है कि मोदी जी का जो विजन है और जो हम टेक्नोलॉजी में अपने अपग्रेड करते जा रहे हैं अपने आप को, इवन की एजुकेशन सिस्टम में, ये फ्यूचर को डिटर्मिन करेगा। अब ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये ऐसे ही ओवरनाइट शिफ्ट नहीं हुआ है। न्यू दिल्ली और मलेशिया इन दोनों ने मिलकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला। एंड दिस इज समथिंग विच नो बडी सॉ। वहां पर जो जॉइंट डिक्लेरेशन है, जब हमारी टीम ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया और उसको जोड़ा लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म एक्शंस एंड मीडियम टर्म, तो पता लगेगा ये स्टैंडर्ड ट्रेड डील की बात नहीं थी। एक ब्लूप्रिंट बनाया था जहां पर एशिया का न्यू टेक्नोलॉजिकल फोर्ट्रेस क्रिएट किया जाएगा भारत और मलेशिया के बीच में। अब आप बोलेंगे यार, मलेशिया एआई में और सेमीकंडक्टर में तो हमने कभी सुना ही नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको हुआ क्या है। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो मलेशिया और भारत के बीच में कॉमन है। वो ये है कि जो चाइना है वो सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को टोटली ओन करना चाहता है और किसी को आगे आने देता नहीं है। अब इसको अगर ब्रेक करना है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। और भारत ने भी 110 बिलियन डॉलर का एक सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री यहां पर भारत में जीरो से खड़े करने की प्लानिंग कर ली। लेकिन हमें मालूम है कि अगर जीरो से शुरू करेंगे हमारे बाबू लोग वो काम करने नहीं देंगे। तो क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जहां पर हम अपनी मार्केट, जो इतनी ह्यूज मार्केट है, इसको एज अ लीवरेज हम मलेशिया के सामने रखते हैं। पैसा हमारे पास है, हमारे पास पॉलिटिकल विल है जो कि बहुत ही अग्रेसिव है। तो तीन चीजें कोई भी बिजनेस करने के लिए कंट्री टू कंट्री वो इंपॉर्टेंट होती हैं: पैसा, मार्केट, पॉलिटिकल विल, और तीनों हमारे पास है। लेकिन हमारे पास एक चीज की कमी है। वो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का फाउंडेशन है सेमीकंडक्टर के लिए वो हमारे पास मिसिंग है। लेकिन यहां पर मलेशिया आता है। मलेशिया दुनिया का जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें 6th लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्टर है पूरे दुनिया में। ये किसी ने नाम सुना भी नहीं। मलेशिया ऐसा काम कर क्यों रहा है? नाउ मार्केट शेयर कितना है? करंटली दे आर हैंडलिंग 30% ऑफ ग्लोबल चिप टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। ये मलेशिया में इंडस्ट्रीज ऑलरेडी लग चुकी हैं और वो 30-40 साल से ये सारी इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए वो टाइम लगा रहा है। अब उनके पास हार्डवेयर है, हमारे पास एक्सपर्टीज है, यानी कि हमारे पास स्केल है, हमारे पास मार्केट है, हमारे पास पैसा है। आप कनेक्ट कीजिए डॉट्स को। मोदी जी ने यही काम मलेशिया में जाकर किया। वो ऐसे ही आसियान की मीटिंग में वो कोई वहां पर कोई चाय पीने नहीं गए थे। वो वहां पर ये एग्रीमेंट करने गए थे कि हमारे पास स्केल है, आप अपना जो टेस्टिंग और पैकेजिंग का जो सिस्टम है इसको भारत में ले आइए। इसलिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी जो समिट चल रही है उसमें मलेशिया की बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन भी है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हम वहां पर करके आए थे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा ये था कि चाइना को बाहर रखना है। अब मलेशिया और भारत मिलकर ये एक डिप्लोमेटिक समिट जो इन्होंने क्रिएट करी है, दिल्ली ने और कोलालमपुर ने मिलकर,
वहां पर आपको लगेगा यार 11 स्वीपिंग एग्रीमेंट किए गए, लेकिन सारे एक ही चीज के ऊपर है। किसके ऊपर? सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग एंड टेस्टिंग। सेमीकंडक्टर के ऊपर हमने ऑलरेडी माइक्रोन की फैक्ट्री भारत में लग गई है। ऑलरेडी उन्होंने गुजरात में अपना सामान निकालना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है सेमीकंडक्टर के अंदर। लेकिन उसकी टेस्टिंग और पैकेजिंग के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए थी, वो मलेशिया दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने रिलेशनशिप को पहले जो मलेशिया के साथ है उसको आपने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में पहले कन्वर्ट किया, और ये एब्सोल्यूट क्राउन ज्यूल जो है सेमीकंडक्टर, उसको अलाइन कर दिया भारत का मलेशिया के साथ। अब हो क्या रहा है? अब ये हो रहा है कि जो एग्रेसिव चिप का डिजाइन है वो मलेशिया देगा, ह्यूमन कैपिटल हमारे पास है, और वर्ल्ड क्लास जो असेंबली और टेस्टिंग की डोमिनेंस मलेशिया की है वो अलाइन करेगी हमारे साथ। ये अल्टीमेट साइनर्जी हमने क्रिएट करी है। वो जो 2 दिन का ट्रिप था मलेशिया का, उसमें, और कब किया था? जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, उसके बीच में मोदी जी वहां गए थे ये आसियान की मीटिंग में, वहां भी मीटिंग करने के लिए, और वहां पर ये कारनामा करके आए हैं। ये रीशेप करने वाला है इंडो पैसिफिक के अंदर जो पूरा सेमीकंडक्टर की मार्केट है उसको। एंड इंस्टेंटली हम एक न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं बेजिंग का जो लीवरेज है। बेजिंग के जो लोग हैं वो मलेशिया में जाकर पूरी मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जो वहां पे जो चाइनीज हैं जो मलेशिया में काम करते हैं, मैंने खुद बड़ी बार काम किया है मलेशिया में, मैंने इवन मशीन्स भी जो डेवलप करवाई। मैं हैरान था कि वहां पे जो लोकल आदमी हैं, जो मुसलमान हैं, वो हमेशा गवर्नमेंट के अंदर जॉब करने में वो इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, उनको जल्दी से जॉब मिल जाता है। लेकिन जो बिजनेस है वो सारे का सारा चाइनीज के हाथ में है। जितनी वहां पर मशीन डेवलपमेंट का काम है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है मशीन बनाने का, वो सारे चाइनीज करते हैं। एंड चाइना ने कोई ओवरनाइट ये काम नहीं किया। पिछले 20-30 सालों में उन्होंने ट्राई किया है कि मलेशिया के अंदर उनका दबदबा वो इंक्रीज होता रहे, और उन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया पूरे का पूरा मलेशिया की मार्केट को। और जो एशिया का टेक्नोलॉजी का जो कॉरिडोर है उसके ऊपर भी चाइना की दबदबा था। मलेशिया ऑलरेडी चाइनीज से दुखी है। भारत ने बोला यार तुम दुखी हो, हम भी दुखी हैं, क्यों ना मिलकर काम करें। इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा वेट है उसको अब हम वहां से निकाल रहे हैं, और जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसके अंदर हमने मलेशिया को अपने साथ अलाइन कर लिया सर। और साथ में ये बोल दिया, एक लर्न वर्ड बोला है मोदी जी ने वहां जाकर, कि हम अलाइन करेंगे और बेचेंगे कहां? फ्रेंडली शोरिंग होगी सप्लाई चेन में, यानी कि जो कंट्रीज आपके और मेरे बीच में फ्रेंडली होंगे हम उसी को ये सामान बेचेंगे, सेमीकंडक्टर भी, और उसके अंदर अलाइनमेंट हमारी दोनों की पक्की होगी। मलेशिया दुखी है, हम भी दुखी हैं, क्यों ना जफ्फी डाल दी जाए। और मोदी जी जफ्फी डालने में बड़े ही कामयाब रहते हैं। अब ये पूरा बाईपास कर दिया आपने साउथ चाइना सी के जितने चोक पॉइंट हैं, चाइना को सबको बाईपास कर दिया एक मूव के कारण। और ये एक मैसिव ग्लोबल टेक्नोलॉजी की कंपनीज अब बनने वाली हैं भारत और मलेशिया के बीच में, जहां पर चाइनीज फैक्ट्रीज को बाईपास किया जाएगा। ये है इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसको हम वेपन की तरह अब इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए हमने यूज करना शुरू कर दिया। और कहां किया है? आसियान नेशंस की मीटिंग में जाकर, यानी कि जो आसियान की जो बाकी के कंट्रीज हैं, देर आल्सो वाचिंग वेरी क्लोजली। अब वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि यार हमें बेजिंग के सामने झुकने की जरूरत क्या है। ठीक है, बेजिंग के पास टेक्नोलॉजी की सुप्रीमेसी होगी आज की डेट में, लेकिन फ्यूचर में जब हर एक कंट्री चाइना को बाईपास करता जा रहा है, तो क्यों ना इस एक्सेस को तोड़ा जाए और मलेशिया और भारत के साथ जुड़कर हम काम किया करें। ये जो सेमीकंडक्टर है इंडस्ट्री चाइना की, उसको ना तो नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, वो अपना डेवलप कर रहे हैं, चाइना वाले इतना पीछे नहीं है, लेकिन उसको सारी कंट्रीज मिलकर आइसोलेट भी करना उन्होंने शुरू कर दिया, और ऑफिशियली ये शुरू हो गया है। इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोदी जी ने काम किया। मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस आगे से बनाऊंगा जहां मैं पूरी की पूरी न्यूज मैं कवर करके डिटेल में आपके सामने रखूं। अभी पहले क्या होता था कि 5-6 चीजों को इकट्ठा करके आई यूज टू मेक वन वीडियो, अब मैं छोटी छोटी वीडियोस, ताकि एक फोकस आपको एक वीडियो मिले कि यार ये वो चीजें हैं जो हमारा मीडिया या कोई और वो इसको कवर नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म विजन्स क्या है, मीडियम शॉर्ट टर्म इमीडिएट एक्शंस क्या है, वो सब कुछ जोड़कर जब डॉट्स को जोड़ते हैं आपको समझ आता है हो क्या रहा है। और ये जो मूव है मलेशिया के साथ दोस्तों, ये एक गेम चेंजर है। आप देखिए एक एक कर मैं क्यों बोल रहा हूं, एक एक कर जितने मुसलमान कंट्री हैं जो कि पाकिस्तान की सपोर्ट करते थे, हमने उनको उनके पाले से निकाल दिया। आज पाकिस्तान के पास कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं है जो इनको सपोर्ट करता हो। एक नया नया मुसलमान बना था डोनाल्ड ट्रंप, वो इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया, और जिसने पाकिस्तान को किया सपोर्ट उसका भट्टा बैठना जरूरी था।
कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, आज कांग्रेस का हाल देख लीजिए, कुत्ते जैसा हाल है। चाइना ने सपोर्ट किया, चाइना का इकोनॉमी नीचे आ गई। सऊदी अरेबिया ने किया, वो बेचारे आजकल टोल टैक्स इकट्ठा करने में अपनी कंट्री को चलाने में लगे हैं। भारत में मोदी जी ने जब से पाकिस्तान का नाम लेना ही बंद कर दिया, उनकी तरफ थूकना भी बंद कर दिया, उस दिन से हमारी तरक्की भी हो रही है। तो ये इनका कंट्री का नाम, पाकिस्तान का नाम पी से शुरू होता है, जिसका मतलब होता है पनौती, और जिसने इनके साथ हाथ जोड़ा उसका नीचे गिरना आवश्यक है, अनिवार्य है, और ये होके रहेगा। इसलिए हम पाकिस्तान के साथ जितने भी दोस्त हैं इनके, उन सबको समझा दिया, आदर आप पनौती के साथ रह लीजिए या हमारे साथ, चॉइस आपकी है। मलेशिया ने भारत को चूज किया है और ये गेम चेंजर बनने वाला है आगे जाकर। अब देखते रहिए, पाकिस्तान की भी वाट और पाकिस्तान का एक नाजायज बाप चाइना, उसकी भी वाट इसी एक मूव से लगने वाली है। $110 बिलियन हमने कमिट किया है कि अगले कुछ सालों में हम सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में खुद हम लगाने वाले हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। थैंक यू। जय हिंद।